अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, जैसे आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने पढ़े बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है और उसके काजेज ऑफ डिफरेंस जो है वो क्या होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट कैसा है। इट इज़ लाइक दिस। सिंपली एक स्टेटमेंट बनती है और इसके ये वाला कॉलम जो है इसमें हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। मीन्स कौन सा हमें ऐड करना है, कौन सा लेस करना है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। ये वाले कॉलम को हम बोलते हैं प्लस आइटम्स और ये वाले को बोलते हैं माइनस आइटम्स। मीन्स जो भी आपको प्लस करना होगा, मैंने आपको बोला कल कि कौन से आइटम्स प्लस करने हैं, कौन से माइनस करने हैं। तो प्लस जो भी आप करोगे वो इधर से लिखने हैं, माइनस जो भी आप करोगे वो इधर से लिखने हैं। लास्ट पे हम क्या करेंगे, लास्ट पे देखेंगे कौन सा बैलेंस बड़ा है, फिर कहां से कम पड़ता है तो वहां से डालेंगे वो बैलेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट showed a bank balance of 7,500 on 31st December 2019. On going through the cash book, it was found that two checks for rupees 500 and 700 deposited in the month of December were not credited in the passbook till January 1, 2020, and three checks for rupees 600, 800 and 1200 issued on December 28, 2019 were not presented for payment till January 3rd, 2020. In addition to this, bank had credited the merchant for rupees 125 as interest and had debited for rupees 10 as bank charges, for which there were no corresponding entries in the cash book. सबसे पहले हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 का। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। Particulars plus items and minus items। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। जो बैलेंस दी होगी तो आपको चेंज उसी में करनी है। कैश बुक की बैलेंस दी है, आपको चेंज कैश बुक में ही करना है। प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी करना है आप कैश बुक में ही करोगे। पासबुक के साथ आप लोग टच नहीं करोगे। पासबुक की बैलेंस दी होगी तो आप पासबुक में ही चेंज करोगी। जिसकी उधर से बैलेंस दी होगी तो उसी में हमें चेंज करनी है। यहां पे लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस कैश जमा है, बैंक में कैश जमा है, बैंक में कैश है। बेटा जब बैंक में कैश होगा तो प्लस साइड से लिखना है। अगर बैंक का ही कर्जा लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा बैंक का कर्जा है तो माइनस साइड से लिखना है। बैलेंस लिखा होगा तो प्लस साइड से लिखोगे, मतलब ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो माइनस साइड से लिखोगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी बैलेंस से क्वेश्चन। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है? बैलेंस एज पर कैश बुक बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 7,500। 7,500। अब क्या लिखा है,
On going through the cash book, it was found that 2 checks for rupees 500 and 700 deposited in the month of December were not credited in the passbook till January 1, 2020. हमने 2 चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए हैं। मैं यहां पे लिखूंगा, कल का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। ये है कैश बुक, ये है पासबुक। हमने 2 चेक्स बैंक में बेटा डिपॉजिट किए हैं। मैंने कल ही बोला जब हम चेक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम कैश बुक में इसको प्लस करते हैं। 500 प्लस किया और 700 भी प्लस किया, मगर बेटा पॉइंट क्या लिखा है आगे, बैंक ने इन दोनों चेक्स को प्लस नहीं किया है। तो अगर हम देखें यहां पे 1200 प्लस हुए हैं, यहां पे 1200 प्लस हुए हैं, यहां पे कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, तो यहां पे ज्यादा हुई है बैलेंस। अब हम कैसे इस बैलेंस को मिलाएंगे इस बैलेंस के साथ, क्योंकि चेंज यहीं पे करनी है। कैसे इस बैलेंस को मिलाएंगे इस बैलेंस के साथ, जब हम वापस ये 1200 क्या करेंगे माइनस, तब जाके इसका बैलेंस भी क्या बनेगा, 0। जो 1200 आपने यहां पे प्लस किए हैं वो 1200 आप वापस माइनस करो, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये दिया है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इनको आपने वापस माइनस करना है, बिकॉज आपने इनको प्लस किया है एक बार, इनको वापस माइनस करो कैश बुक में से, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड नॉट credited by बैंक, 700 की चेक और 500 की चेक, तो इन दो को माइनस करेंगे 1200 हो गया बेटा ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है हमने चेक्स इशू किए थे, 3 चेक्स हमने इशू किए हैं। 600 की चेक, 800 की चेक और 1200 की चेक हमने इशू की है। जब भी हम चेक इशू करते हैं हम माइनस करते हैं। हमने माइनस किया है, 600 माइनस किया है, 800 माइनस किया है, 1200 माइनस किया है, हमने माइनस किया है यहां पे। मगर बेटा यहां पे ये बंदे जब वहां पे जाएंगे, ये जब वहां से पैसे निकालेंगे तब जाके बैंक से माइनस हो जाएगा। इन्होंने नहीं किया बिकॉज ये बंदे वहां पे नहीं किए गए हैं। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे ताकि इसकी बैलेंस इसके साथ मिल जाए, बेटा वापस प्लस करना है। जो हमने माइनस किया है वो हम वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो सकता है। दैट मीन्स यहां पे हम लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको वापस प्लस करेंगे 600 को, 800 को और 1200 को, तो 2600 वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है बेटा बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 25 रुपीज। बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। कल भी मैंने आपको बोला था बैंक के पास क्या होता है, पासबुक। उन्होंने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। पासबुक में मैंने आपको बोला था क्रेडिट का मतलब है प्लस करना। उन्होंने क्रेडिट किया है 25 रुपीज। हमें भी क्रेडिट करना था 25 रुपीज, सॉरी हमें भी प्लस करना था 25 रुपीज। कैश बुक में हमें भी प्लस करना था, बिकॉज हमें पता ही नहीं चला कि बैंक ने प्लस किया है, तो हमने नहीं किया है। जब हमने नहीं किया है, पासबुक की बैलेंस ज्यादा हो गई, कैश बुक की बैलेंस कम हो गई, तो अब कैश बुक में क्या करेंगे, यहां पे बेटा प्लस किया है तो यहां पे भी जब प्लस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे प्लस करेंगे, बिकॉज जो भी चेंज करनी है वो यहां पे करनी है, यहां पे आपको चेंज नहीं करनी है, बिकॉज बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। तो हम यहां पे भी प्लस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 25 रुपीज करेंगे प्लस। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा है,
लास्ट पॉइंट लिखा है एंड हैड डेबिटेड हिम फॉर 10 रुपीज एज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस इसने हमारे अकाउंट से माइनस किए हैं 10 रुपीज। हमने माइनस नहीं किए हैं, कैश बुक में माइनस नहीं लिखा भी है कि कैश बुक में इनकी कोई एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है। कैसे मिलाएंगे, कैसे ठीक करेंगे? यहां पे भी माइनस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहां पे तो माइनस हुआ है। जब हम कैश बुक में माइनस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस हम लोग लिखेंगे, बैंक चार्जेस कितना 10 रुपीज यहां पे हम माइनस करेंगे। अब देखेंगे बेटा हम कौन सा साइड बड़ा है। इसका प्लस साइड बड़ा है, यहां से बेटा बड़ा है 7 9 10,125 10,125 125। यहां से भी खुद ही लिखेंगे 10,125 बिकॉज यहां से इतना नहीं आ रहा है। तो 10,125 से हम ये माइनस करेंगे, 10,125 माइनस 1,200 माइनस 10 रुपीज, 9,125 8,925 8,915 रुपीज, 8,915 रुपीज जो बैलेंस रहता है। तो इसको क्या लिखेंगे, जो यहां पे निकल गया है बैलेंस, इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर, ऊपर क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में दिया था कैश बुक, तो हम नीचे लिखेंगे पासबुक। अगर ऊपर पासबुक दिया होता नीचे लिखना होता है कैश बुक। ऊपर कैश बुक दिया था, हमने यहां पे पासबुक लिखा है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो हमें कैसे इन पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स हमने ऐड किए कुछ माइनस किए, तो उसके बाद हमें निकला बैलेंस एज पर पासबुक। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ MS RK खन्ना एंड कंपनी शोइंग द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑन 31 मार्च 2020। तो हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, ये है पर्टिकुलर्स, ये है प्लस आइटम्स, ये है माइनस आइटम्स, बेटा सबसे पहले दिया है ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक दिया है 9,800, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 9,800। अब नीचे पॉइंट दिया है द फॉलोइंग चेक्स वर पेड इनटू द फर्म्स बैंक करंट अकाउंट इन मार्च 2020 but were credited by the bank in April 2020. Raman 400, Chandram 300, Mohan 200। बेटा हमने चेक्स डिपॉजिट किए, हाँ हमने चेक्स डिपॉजिट किए हैं मार्च में, हमारा मंथ मार्च ही है। हमने चेक्स डिपॉजिट किए मार्च में, बैंक ने कब इनको प्लस किया हमारे अकाउंट में? अप्रैल में। दैट मीन्स मार्च में बैंक ने इनको प्लस किया ही नहीं था। हमें अप्रैल के साथ कुछ नहीं है, हमें मार्च का देखना है। हमने 3 चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए थे मार्च में, ये 3 चेक्स हमने डिपॉजिट किए थे। जब आपने 3 चेक्स डिपॉजिट किए थे तो आपने कैश बुक में क्या किया होगा? प्लस किया होगा, प्लस किया होगा, प्लस किया होगा।
मगर बेटा बैंक जो है वो पासबुक बनाता है, उन्होंने भी इनको प्लस किया, मगर अप्रैल में किया। हमें अप्रैल के साथ नहीं देखना है, हमें मार्च का देखना है। मार्च में इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, इन्होंने प्लस नहीं किया है। हमने प्लस किया है मगर इन्होंने प्लस नहीं किया है। तो अब हम कैसे मिलाएंगे कैश बुक को पासबुक के साथ? कैश बुक में जो प्लस किया है वो वापस माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो सकता है। दैट मीन्स जो आपने 3 चेक्स डिपॉजिट किए और बैंक ने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है, इनको वापस आप माइनस करो, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। इसमें लिखा है चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक्स पेड इनटू बैंक नॉट क्रेडिटेड इन मार्च। वो कितना है बेटा? वो है रमन की 400 की चेक प्लस चंद्राम की 300 की चेक प्लस और मोहन की 200 की चेक। तो टोटल में 437 900 हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब नीचे लिखा है पॉइंट, The following checks were issued by the firm in March 2020 but were cashed in April. Gopalan 500, Krishnan 250. हमने चेक्स इशू किए। जब हम चेक्स इशू करते हैं, कब किए हमने चेक्स इशू? मार्च में हमने चेक्स इशू किए। तो हमने 2 चेक्स इशू किए, हमने माइनस किया होगा। दोनों चेक्स हमने माइनस किए होंगे। याद रखो, जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम इनको माइनस करते हैं। मगर बेटा बैंक तब माइनस करेगा जब ये लोग वहां पे जाएंगे, जब ये लोग वहां से कैश निकालेंगे। ये लोग कब गए? ये लोग अप्रैल में गए, मार्च में गए ही नहीं। हमें अप्रैल के साथ कुछ नहीं है, हमें नहीं देखना है अप्रैल में गए या नहीं गए, हमें देखना है मार्च में गए नहीं गए। तो बैंक ने माइनस नहीं किया होगा। तो अब हम कैश बुक को कैसे मिलाएंगे पासबुक के साथ? जो यहां पे माइनस किया है वो वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो करो इनको प्लस। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। कितना है ये चेक? ये है बेटा 500 की एक चेक और 250 की एक चेक। तो 750 हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे 750। अब नीचे लिखा है पॉइंट, द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹180 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ ₹40 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक दिखा रहा है, कैश बुक नहीं दिखा रहा है, पासबुक दिखा रहा है। क्रेडिट मीन्स प्लस। 180 उन्होंने प्लस किया है हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट का। 180 उन्होंने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में प्लस किया है, हमने कैश बुक में प्लस नहीं किया है। अरे हम भी यहां पे प्लस करेंगे 180, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 180 प्लस करेंगे। और बेटा उन्होंने 40 रुपीज हमारे अकाउंट से माइनस किए हैं, बैंक चार्जेस उन्होंने हमारे अकाउंट से माइनस किए हैं, हमने नहीं किए हैं कैश बुक में, तो हम भी माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। लिखो बैंक चार्जेस 40 रुपीज माइनस करेंगे। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखा है, that is the passbook also contains an entry for ₹240 being payment made by the customer into the bank। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली 240 डाला है। कोई कस्टमर है, उसको हमने अकाउंट नंबर दे के रखा था, उसने 240 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया है। जब वो, ये कॉमन सेंस की बात है, जब वो डिपॉजिट करेगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या किया होगा? प्लस किया होगा 250। मगर हमें पता नहीं है कि ये कस्टमर आया है, इसने हमारे अकाउंट में प्लस किया है, तो हमने कैश बुक में इसको प्लस नहीं किया है। ये उधर से ही लिखता है, द पासबुक ऑल्सो कंटेन्स एन एंट्री। पासबुक में है ये एंट्री, पासबुक में प्लस हुआ है, 240 पासबुक में प्लस हुआ है, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है। अब कैसे कैश बुक को मिलाएंगे? हम कैश बुक को भी ये 240 प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो लिखो यहां पे डायरेक्ट रिसीट्स बाय बैंक,
डायरेक्ट receipts by bank from the customer 240 प्लस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये बेटा हमने सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड किए। अब हम देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है। इसका प्लस साइड बड़ा है 9,800, 10,550, 10,600, 10,750, 30, 10,970, 10,970 यहां से भी लिखेंगे 10,970। 10,970 में से 940 माइनस करेंगे तो 10,030 रहेगा। 10,030 इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर ऊपर क्या लिखा है कैश बुक, नीचे लिखेंगे पासबुक।